उदार चेता मानव महान प्राणी एहो उदार चेता मानव महान प्राणी तू ही तू सर्वहेता अतिशय महान ज्ञानी तू ही तू सर्वहेता अतिशय महान ज्ञानी तू ही तो ऋषि मुनि हो मंथन विवेक कर कर तू ही तो ऋषि मुनि हो मंथन विवेक कर कर मथ मथ के घीव काढ़े विज्ञान ज्ञान खाने मथ मथ के घीव काढ़े विज्ञान ज्ञान खाने एहो उदार चेता मानव महान प्राणी तू ही तो आगे शोधा जड़ भास को निरोधा तू ही तो आगे शोधा जड़ भास को निरोधा हो कर कबीर रविवत तू ही महान दानी हो कर कबीर रविवत तू ही महान दानी एहो उदार चेता मानव महान प्राणी तू ही तो सर्वहेता अतिशय महान ज्ञानी तेरी उदार दृष्टि सबके लिए सुअवसर तेरी उदार दृष्टि सबके लिए सुअवसर सबके ही प्रति सुमंगल सद्भाव प्यार आनी सबके ही प्रति सुमंगल सद्भाव प्यार आनी एहो उदार चेता मानव महान प्राणी तू ही तो सर्वहेता अतिशय महान ज्ञानी तू सत्य शांत पावन निर्मल रुचिर सुहावन तू सत्य शांत पावन निर्मल रुचिर सुहावन व्यक्तित्व तेरी रचना उत्थान सब प्रदानी व्यक्तित्व तेरी रचना उत्थान सब प्रदानी एहो उदार चेता मानव महान प्राणी तू ही तो सर्वहेता अतिशय महान ज्ञानी तू ही विशाल होकर
प्राणी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। दोस्तों प्रेमी भक्तिमती माताओं प्यारे बच्चों, आज बड़े ही हर्ष की बात है, आयुष का जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन का अर्थ ही होता है कि एक साल का बड़ा हो गया। और अंग्रेजी में कहते हैं कितने साल का है आयुष? आयुष 8 साल का हो गया। 8 साल का 8 साल का हो गया। हाँ 16 साल। तो अभी 8 साल का हुआ तो नहीं, अभी नहीं, 8 ईयर ओल्ड, मतलब 8 साल का पुराना बच्चा। और हमारे में कहते हैं कि 8 साल का बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं हुआ, जितने उनका उम्र है 8 साल कम हो गया। यदि 100 साल का है तो उनका उम्र केवल 92 साल बचा। क्योंकि वेद ऋषि कहते हैं जीवे सर्दा सतम, मतलब 100 साल तक जीवित जीने की इच्छा कही गई है और अच्छा जीना चाहिए। जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, यहाँ महापुरुष के फोटो रखे हैं। जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है और उसका जन्म कहाँ हुआ है आप सबको मालूम है? कहाँ हुआ? गोकुल में। गोकुल में नहीं, मथुरा में हुआ। जंग वो जेल में हुआ। जेल में हुआ जन्म। और कंस के डर के मारे उनके जन्मदिन पर न ताली बजाई गई, न थाली बजाई गई, कुछ भी नहीं। उनके जन्म को छिपाया गया और महापुरुष के जन्म को छिपाया गया। लेकिन आगे चलकर वही कृष्ण भगवान जब बड़ा हुआ तो कंस अत्याचारी था, उनको मारना चाहता था ऐसे ही, तो सबके बीच में उनको पछाड़ दिया और अपने नाना को राजगद्दी पर बैठा दिया। हम महापुरुषों की पूजा करते हैं, लेकिन उनके चरित्र को याद करेंगे तब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। पहले जब महापुरुष होते थे और उस समय में स्कूल का जमाना नहीं था, जंगल में गुरुकुल होते थे और वही पढ़ने के लिए जाते थे बच्चे। और केवल पढ़ाई नहीं करते थे, झाड़ू लगाना सिखाते थे, लकड़ी लाना सिखाते थे, गाय चराने के लिए जाते थे और बंसी बजाना भी जानते थे। नहीं, प्यार से बंसी बजाते थे। तो ऐसे ही हमें अपने इष्ट देव को याद करके उनके चरित्रों को देख करके अपना भी एक संकल्प करना चाहिए कि हम भी ऐसे महान बने। आयुष कहाँ गया रे? उनका ही जन्मदिन है सामने। आयुष कहाँ है? आयुष ने जाओ तो कहने का मतलब है कि हम जिस बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं उनको कुछ संकल्प करवाएं कि आज के दिन संकल्प करेंगे तो एक साल पूरा करना है। जैसे कोई बच्चा है जल्दी नहीं उठता है तो 5 बजे उठने का संकल्प कर ले। हम 5 बजे उठेंगे, 1 गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करेंगे। महान बन सकते हैं। जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, वो लोग 5 भाई या 7 भाई थे और सबसे छोटा था कलाम। जब वो सो के उठता था तो स्नान करके पहले गणित का ट्यूशन करने जाता था और जब गणित का ट्यूशन करके आते थे कि रेलवे स्टेशन जाता था पेपर ला के बांटते हुए और गरीब थे वो लोग
तो पेपर लाकर बांटते बांटते आते थे, तब उनकी माँ रोटी खिलाती तब स्कूल जाता था। मतलब शुरू से मेहनती था। और वो मुसलमान था और जिसके पास ट्यूशन से जाता था वो पंडित जी था। तो कहे कि जो बच्चा स्नान करके आएगा उसको मैं फ्री में ट्यूशन कराऊंगा, गणित को फ्री में पढ़ाऊंगा। तो अपना अनुशासन में रहे और गुरु जी के अनुशासन में रहे, आत्मनुशासन में रहे, तभी वो महान बन पाए। इसी प्रकार हम अपने बच्चे को भी कुछ न कुछ सिखाएं। ये नहीं कि कुछ काम करना है तो बच्चे पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन मोबाइल देखने में कितना टाइम लगाते हैं बच्चे छोटे छोटे। उससे बेटे को भी झाड़ू लगवा दो, कभी बर्तन को साफ करवा दो, ये सजाने के लिए कह दो। जब सोकर उठते हैं तो बिस्तर कहना कि बेटा बिस्तर थोड़ा मोड़ के रख दो। नहा के निकलते हैं स्नान करके तो टावल को सुखा दो। ये सब हम शिक्षा देंगे तो बच्चे लोग आगे बढ़ते जाएंगे। एक बच्चे की हकीकत की घटना है, कहानी है। बच्चा पढ़ लिख करके पढ़ाई पूरी हो गई थी, पढ़ लिख करके वो इंटरव्यू देने गया नौकरी के लिए। पहले इंटरव्यू दिया जाता है। तो जब इंटरव्यू देने जा रहा था तो उसके मन में हो रहा था कि अगर मैं इंटरव्यू में पास हो गया तो फिर माता पिता के पास नहीं रहूँगा। रोज उसका किच करते हैं, जब सोकर उठो तो माँ का बिस्तर सफेद घड़ी आई है कोई जाने न जाने, जब से दरस भई सतगुरु की, जब से दरस भई सतगुरु, मानो परम निधि पाई है कोई जाने न जाने, मानो परम निधि पाई है कोई जाने न जाने, मंगल में घड़ी आई है कोई जाने न जाने, मंगल में घड़ी आई है कोई जाने न जाने, सम्मति सुलभ भई जब सुबह सम्मति सुलभ भई जब, ज्ञानामृत भर लाई है कोई जाने न जाने, ज्ञानामृत भर लाई है कोई जाने न जाने, मंगल में घड़ी आई है कोई जाने न जाने, एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही छवि मन भाई है कोई जाने न जाने, एक ही मन भाई है कोई जाने न जाने, सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की, सुचि सुंदरता छाई है कोई जाने न जाने, सुचि सुंदरता छाई है कोई जाने न जाने, मंगल में घड़ी आई है कोई जाने न जाने, पति के धन्य जो उस जीवन को, पति के धन्य जो उस जीवन को, गुरु से प्रीत
गुरुजी हमारे हो, गुरुजी हमारे हो, धन्यवाद गुरुजी हमार। चाम चाम चमकेला रे सुरतिया, चाम चाम चमकेला रे सुरतिया, जगवा में ज्योतिया अपार हो, जगवा में ज्योतिया अपार हो, धन्यवान गुरुजी हमार। आई गइलन गुरुजी हमार हो, गुरुजी हमार हो, धन्यवान गुरुजी हमार। आई गइलन गुरुजी हमार हो, गुरुजी हमार हो, धन्यवान गुरुजी हमार। चाम चाम चमकेला रे सुरतिया, चाम चाम चमकेला रे सुरतिया, जगवा में ज्योतिया अपार हो, जगवा में ज्योतिया अपार हो, धन्यवान गुरुजी हमार। आई गइलन गुरुजी हमार हो, गुरुजी हमार हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, परम पूजनीय सुशीला साहेब की, आयुष कुमार की, कुल कुटुंब की, जय बुलाने वालों की, नहीं बुलाने वालों की, साहिब बंदी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस घर के आंगन में नन्हा सा कोमल प्यारा सा बच्चा जिसका नाम आयुष कुमार है, यह 8 वर्ष पूरा कर गया, 9वां वर्ष लगने वाला है। और इस खुशी में संतों को और अपने रिलेशन के लोगों को सभी को बुलाए हुए हैं और सभी आयुष कुमार को दीर्घायु की आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि घर में किसी का जन्मदिन हो तो कितने हर्ष उल्लास के साथ नए नए कपड़े पहनेंगे। कभी भी किसी के घर हो तो सारे बच्चे बड़े खुशी मनाते। क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? उनको पता नहीं है कि हमारे आयु घट रहा है, बल्कि हमारा जन्मदिन आया है, इसलिए वो खुशी मनाते हैं। आयु घटने की उसे खबर नहीं है, लेकिन जिसे खबर है वो सावधान हो जाए। जो आयु 1 वर्ष घट गया, उस दिनों में हमने क्या किया है, अगर अच्छा काम किया है तो अगले वर्ष और अच्छा काम करना है, और अच्छा काम नहीं किए हैं तो आगे सुधार कर लेना है। तो इस चीज का संकल्प लेना चाहिए। घर में बच्चे हैं तो बच्चों के सामने सर्वप्रथम तो बच्चों को संस्कार दिया जाता है, लेकिन ये संस्कार माता पिता को देना चाहिए। माता पिता अगर संस्कारी रहेंगे तो बच्चे जरूर संस्कारी होंगे। घर में माता पिता आपस में तू मैं करता रहेगा तो बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलेगा? मिलेगा। इसलिए सबसे पहले माता पिता को संस्कारी होना चाहिए। हर माताएं यही चाहती है कि मेरा बेटा कैसा हो, कंस हो, परशुराम हो, दुर्वासा ऋषि हो। क्या चाहती है? हर माँ यही चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार हो। चाहती है? हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार हो। लेकिन हमारी माताएं को भी सोचना चाहिए कि माता
श्रवण कुमार हो तो क्या अपने पति को श्रवण कुमार के रूप में देखना चाहती है? अपने पति को श्रवण कुमार की भांति देखना चाहती है? नहीं चाहती है। क्यों? वो तो चाहती है कि मैं जैसा चाहूं, मैं जो कहूं, जहां जाना चाहूं, मेरे लिए आजादी मिले, मेरे कहना माने। माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा करे, ये नहीं चाहेगी। तो हर माताओं का कर्तव्य है कि अपने पति को अपने माता पिता की सेवा के लिए बिल्कुल आजाद कर दे, और उसको देख करके उनके ही बच्चे वैसे ही सीखेंगे, वैसे ही सेवा करेंगे। आयुष कुमार जी, घर में मम्मी, आपकी दीदी है, आपके पापा है, भाई है, ये लोग कुछ करते हैं तो उसमें अपना हाथ बटा लेना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए। सबको, घर में जितने भी हैं, अपने से बड़ों को देख करके सेवा का भाव लेना चाहिए। आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं? अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? आयुष जी, क्या बनेगा बताओ? बताओ। आपके पापा जैसे बनना चाहते हैं? लेब चला रहा है, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, क्या बनोगे? जो बनना चाहोगे उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तब उस चीज की पढ़ाई की जाती है। जब तक के लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। हर बच्चा क्या बनना चाहता है? अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं। कैसे बनना चाहते हैं? एक बार एक क्लास में बहुत से बच्चे थे। सारे बच्चे आपस में जैसे बैठे, जैसे भोजन जब छुट्टी होता है उस बीच में जब बैठे, तो सभी बच्चे आपस में बैठ करके कहने लगे कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तब जिनके पिता टीचर है वो कहते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। कोई कहता है कि मेरा पापा तो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कोई कहता है कि मेरा पापा तो इंजीनियर है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हर बच्चे अपने पापा की तरह बनना चाहते थे। उनमें से एक ऐसा बच्चा था जो कुछ भी जवाब नहीं दिया। लोगों ने उनसे पूछा, वह चुप रहा। जैसे चुप रहता है तो लोग उन पर हंसी करने लगे, उनके दोस्त हंसने लगे तो वह लड़का दुखी होता है और चुपके से अपने घर में चला आता है। आकर के एकदम उदास मन से पुस्तक रख देता है, कपड़ा निकाल देता है, लेकिन एकदम उदास उनके पापा आया, देखा कि बेटा आज आपका कुछ स्वास्थ्य खराब है। लड़का कुछ नहीं बोला। उनके पापा फिर पूछते हैं, बेटा आपको कुछ लग रहा है? वह कुछ भी नहीं बोला। उनके पापा को बड़ा टेंशन हुआ कि मेरे बेटा को आज हो क्या गया है। तब बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या है, बताओ। तब लड़का बोलते हैं कि पापा आज स्कूल में सारे बच्चे हम लोग एक साथ थे, मेरे सारे दोस्त एक साथ बैठे थे। इस बीच में सभी बच्चे अपने अपने पापा की तरह बनना चाहते हैं। इसको बोला, नोनू बोला, लेकिन अपने पापा नहीं गया, ओके बोला। लेकिन सब अपने अपने पापा की तरह बनना चाहते हैं। मुझे सारे मेरे दोस्त ने पूछा कि आप क्या बनोगे? पापा मैं क्या बताऊं? क्या मैं उन लोगों को ये जवाब दूं कि मेरे पापा शराबी है, जुआरी है,
मांसाहारी है, मैं अपने जीवन में यही काम करूंगा? मैं शराब पीऊंगा, मांस खाऊंगा, जुआ खेलूंगा, मैं यही जवाब दूंगा? मैं क्या बोलूं पापा? ऐसा कहते कहते बच्चे की आंखों में आंसू आने लगे। तब सारे उनके जो पापा थे, उनके पापा को इतने दिल में उनकी चोट लग गई, बच्चे की बात सुन करके उनके पापा संकल्प लेता है कि बेटा, आज से मैं संकल्प लेता हूँ अपने जीवन में कभी ना मैं अंडा, मांस, शराब कुछ भी नहीं पीऊंगा, ना खाऊंगा। आप अपने दोस्त को जाकर ये बोलना कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, बल्कि अपने जीवन में एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा। जब जिस तरह अपने पापा के संकल्प को सुना तो उनके बच्चे के दिल में अगाध श्रद्धा जगी अपने पिता के प्रति। और जब दूसरे दिन जाता है तो बड़े गर्व से अपने साथियों के बीच जब बैठता है तो फिर से वही बात होती है कि वह लड़का कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँ या न कर पाऊँ, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा। मनुष्य का खोल तो पहने हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर मनुष्यता है? अगर हमारे अंदर मनुष्यता नहीं तो मनुष्य कहलाते कैसे? एक जानवर भी ना अंडा खाता है, ना शराब पीता है, न किसी प्रकार की नशा करता है? नहीं करता है। लेकिन इंसान ऐसे जानवर है, जानवर कहने में भी जानवर को भी गाली लग सकती है, लेकिन इंसान को गाली नहीं लग सकता, क्योंकि इंसान चाहे वो मांस रख दो, अंडा रख दो, शराब रख दो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सारे चीज को सफाचट कर देता है, कोई चीज नहीं छोड़ता। तो हम बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार करें कि हमारे बच्चे हमारे जैसे कुछ जीवन में सीख सके। आयुष जी अपने जीवन में क्या करेंगे? क्या बनना चाहते हैं? बनना चाहता है, बोलो। जीवन का किसी का ठिकाना नहीं है किस समय क्या हो जाए, इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए हर इंसान को। माताएं कभी अपने पुरुषों के आश्रित न रहें, अपने जीवन में ऐसा कुछ काम करे कि वह अपना जीवन जी सके। लेकिन हम अपना जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए कहाँ जाते हैं? देवी देवता के पूजा करने जाते हैं। यदि पूजा करना है तो अपने घर के लोगों की पूजा करिए, घर के बड़े बुजुर्गों की पूजा करिए। जिस देवी और देवता को आप पूजने जाते हैं, पूजा करते हैं, उसको तो हमने बनाया है कैसे? मिट्टी और पत्थर से। उसको कपड़ा पहना दिए, रंग लगा दिए, उसको गहना पहना दिए, और हम उसके सामने भोग और मोक्ष मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। गुरुदेव जी से मैं सुना करती थी कि लोग नाक रगड़ते कहाँ जाएगा? ये नाक रगड़ने की गुरुदेव जी की जो प्रवचन है उसमें मैं सुना करती थी कि लोग नाक रगड़ते हैं। ये नाक रगड़ना हमने देखा नहीं था, लेकिन आपके बिहार में ही ये देखने को मिला कि लोग नाक रगड़ के बंदगी करते हैं। इस ऐसे बंदगी करते हैं कि अपना हमारा कपड़ा भी खराब कर देते हैं। माथे के सिंदूर पूरे कपड़े में लगा देती है, एक जगह तो पूरे मेरा पैर ही पूरा लाल लाल हो गया, और पूरे नाक को माथ में लगाएंगे, आंख में लगाएंगे, आंख का कीचड़ भी हमारे पैर में लग जाएगा। तो ऐसा नहीं, बंदगी करिए, बढ़िया से बंदगी करिए, लेकिन इस तरह से नाक रगड़ना नहीं। यदि बंदगी करना है तो सच्चे सदगुरु के पास जाइए, उनकी पूजा करिए, अर्चना करिए, उनके पास वंदना करिए। लेकिन उस बनाए हुए अपने पत्थर के जो देवी है, देवता है, जो अपने ऊपर बैठे एक
क्या वो खाते हैं? नहीं खाते, जानते हैं ना। जब जानते हैं फिर खिलाते कैसे हैं? लड्डू को खिलाने वाली वहाँ रख देंगे, कुछ देर में अपने हिला के खाएंगे। किसी भी मंदिर में चाहे वो फल फूल चढ़ाए या किसी भी बकरा बेड़ा को अगर चढ़ाते हैं तो बकरा बेड़ा को मार करके उस देवी मंदिर में चढ़ा देते हैं। तो क्या वो बकरा बेड़ा को खाती है? लोग अपने ही स्वार्थ के लिए उस जीव को मारते हैं। वह देवी इस प्रतिमा जो बैठी हुई है वह कुछ नहीं खाती है। खाते कौन है? इंसान ही खाते हैं। अभी आपके घर में अभी रात में कहीं आपको जाना होगा या दिन में भी जाना होगा तो घर में आपके कृष्ण भगवान है, दुर्गा चंडी काली भवानी सब कुछ है और आप घर में ताला मत लगाइए, क्योंकि घर के रखवाली के लिए उस देवी और देवता को बैठा कर रखिए। क्या सुरक्षित रहेगा घर? लोग चोरी करके ले जाएंगे तो चोर को पकड़ लेना चाहिए ना। आप भगवान बैठाए हैं, वो भगवान उसको पकड़ ले, उसको दंड दे कि तूने चोरी किया है। तब जाने क्यों भगवान आपकी रक्षा कर सकते हैं, आपके घर की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा करेगा? नहीं करेगा। माताएं अपने बच्चे को छोड़ करके कहाँ खेत खलिहान में काम करने जाती है। बच्चे भूख से तड़पते रहेंगे, प्यास से तड़पते रहेंगे। क्या उस घर में देवी मंदिर में अगर देवी बैठाए हैं वो आके दूध पिलाती है? क्यों नहीं पिलाती है? बच्चे उनके सामने रो रहे तड़प रहे तब तो उनको दया आना चाहिए। क्यों नहीं होता है? तो घर के माता पिता ही असली देवी और देवता है। इनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उनकी पूजा करनी चाहिए। असली देवी और देवता कौन है? माता पिता है। हाँ, भक्ति के मार्ग में लाने के लिए कुछ अपना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे छत पे जाना है तो एक सीढ़ी आधार होता है, सिर्फ भक्ति के मार्ग में ये सीढ़ी है। तो घर में जो भी सदस्य हैं सबके साथ में अपने घर के माता लोग को ज्यादा बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि बेटा सुबह उठ करके माता पिता का, दादी दादा का बंदगी करो, प्रणाम करो, तो वह बच्चा सीखेगा। लेकिन सिखाने के लिए आप लोग को ही करना होगा। आप सुबह उठेंगे, उठ करके मुंह धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, उसके बाद में अपने घर के पति है, सास ससुर है या आपके गोदनी है, इन सब का बंदगी करेंगे तो घर के बच्चे उठेंगे ना तो वो भी करना चालू करेंगे। ये हम सिखाएंगे तो सीखेगा नहीं, बल्कि दिखाना पड़ेगा उन बच्चों को, लेकिन हम दिखाते नहीं। तो बच्चों के अंदर शुभ संस्कार डालें। जैसे कोई संत महात्मा आ जाते हैं उनके पास ले जाइए, सत्संग सुनाइए और बच्चों को ये सिखाइए कि बेटा किसी प्रकार की चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। घर के बच्चे अगर किसी के घर से कुछ भी सामान चुरा के ले आए तो उनको कहना चाहिए कि बेटा जिनके घर से लाए हो उनको वहाँ पहुँचा दो, उसको वापस जिसके घर से लाए हो उनको दे देते, ताकि वह बच्चा समझ सके कि दूसरे के घर से चुपके से लाना ये एक प्रकार की चोरी है। तो ये संस्कार कौन डालेंगे? मंदिर के देवी माता पिता। आप ही लोग डाल सकते हैं। तो ये संस्कार इसीलिए कहते हैं ना, माताएं संस्कारों की जननी है और आप लोग ही जैसे संस्कार देंगे बच्चे वैसे बनेंगे। इसलिए अपने बच्चे को राम बनाइए, कृष्ण बनाइए, लेकिन श्रवण कुमार बनाने के लिए अपने पति को भी उनके माता पिता के सेवा में एकदम आजाद कर दें, ताकि वह बच्चा अपने पिता के द्वारा ही कुछ संस्कार सीख सके। तो हमारे भी आयुष कुमार 8 वर्ष के हो चुके हैं और उन्हें सभी संतों की ओर से शुभ शुभ आशीर्वाद है कि वह बच्चा अपने जीवन में ऐसा महान कार्य करे जो अपने घर परिवार के सारे सदस्यों के नाम रोशन कर सके और अपने जीवन में एक
अच्छा आदर्श स्थापित कर सके। बोलिए सतगुरु कबीर। गुरुजी हमार आई गैलन गुरुजी हमार हो, गुरुजी हमार हो, धन्यवाद गुरुजी हमार। चाम चाम चमकेला रे सुरतिया, चाम चाम चमकेला रे सुरतिया, जगवा में ज्योतिया अपार हो, जगवा में ज्योतिया अपार हो, धन्यवान गुरुजी हमार। आई गैलन गुरुजी हमार हो, गुरुजी हमार हो, धन्यवान गुरुजी हमार। आई गैलन गुरुजी हमार हो, गुरुजी हमार हो, धन्यवान गुरुजी हमार। चाम चाम चमकेला रे सुरतिया, चाम चाम चमकेला रे सुरतिया, जगवा में ज्योतिया अपार हो, जगवा में ज्योतिया अपार हो, धन्यवान गुरुजी हमार। आई गैलन गुरुजी हमार हो, गुरुजी हमार हो। अच्छा देने दो, आ रहा है ले लो दूसरा ले लो। नहीं इसमें जला लेना, ये उसमें जला कर ले। माय माचिस से अच्छा हो मैं जय माने फेंकना माँ खरीब में रख दो।